हेलो एवरीवन, आज मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें उसका इफेक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगी, है ना। प्रीवियस क्लास में मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानकारी दी। आज मैं उसके इफेक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगी, है। बहुत सारा एग्जांपल्स मैं प्रीवियस क्लास में दी थी कि अगर आप किसी ग्लास टम्बलर में कॉइन्स को रखते हैं विदाउट वाटर, तो आप आइस को कहीं भी रख करके उसको आराम से देख सकते हैं, है ना। आइस को कहीं भी रखे, अगर आप एक कॉइन को रख ले ग्लास टम्बलर में और आप आंख से देखें, तो कहीं भी आइस को रख करके आप उसको इजीली देख सकते हैं। आइस यहाँ रहे, आइस यहाँ रहे, आइस यहाँ रहे, आप कहीं भी रख के आइस को देख सकते हैं। वो अपने जगह पे जहां पे वो है एज इट इज वो वहीं पे दिखेगा। लेकिन अगर आप आइस इस ग्लास टम्बलर में पानी डाल देते हैं, तो आपको जो कॉइन है वो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं दिखेगा। तो वो कहाँ दिखेगा और क्यों दिखेगा, ये आपको जानना है। अब हम पानी डाल दिए, अब आपको इस पोजीशन पर तो वो दिखेगा ही नहीं। कभी भी सीधा जो आप देखोगे तो आप नहीं देख पाओगे कॉइन्स को। तो आप उसको कैसे देखोगे? आप आईज को जब यहाँ लेके आओगे, चाहे इस साइड में लेके जाओगे, तो आपको कॉइन दिखेगा, पर वो बॉटम में नहीं दिखेगा, वो पानी में थोड़ा ऊपर दिखेगा। देखिए वो कैसे ऊपर दिखेगा और क्यों दिखेगा। क्योंकि हम बताए थे आपको कि किसी भी इमेज को देखने के लिए आपको एटलीस्ट 2 रे का जरूरत होता है, 2 रे ऑफ लाइट का जरूरत होता है, ताकि उसके इंटरसेक्शन से आप इमेज को बना सके। ठीक है, तो आप देखिए कि आप क्या करें कि इस कॉइन से 2 रे को लेके जाएं। जो हम सिंपल मेथड बता रहे हैं डायग्राम बनाने का, आपको मैंने बताया कि जब सीधा रे, कोई भी परपेंडिकुलर रे, किसी भी बाउंड्री, कोई भी बाउंड्री जो 2 मीडियम को, यहाँ पर देखिए एयर है, जो कि कौन सा मीडियम है? रेरर मीडियम है। ये वाटर है, जो कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है ना। हमने कहा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से स्ट्रेट रे ऑफ लाइट पास करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो स्ट्रेट ही निकल जाता है, वो स्ट्रेट निकल जाएगा। देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट। तो मेरे को इमेज बनाना है तो कोशिश करना है या 2 नैरो बीम ऑफ लाइट ले ले, यानी 2 रे ऑफ लाइट ऐसा ले दो जो ऑब्लिक हो, या फिर एक स्ट्रेट लाइट ले और एक ऑब्लिक रे ऑफ लाइट ले ले। 2 से आप इंटरसेक्शन करा सकते हैं। तो मैं एक स्ट्रेट लाइट ले रही हूँ और एक ऑब्लिक लाइट ले रही हूँ। देखो, एक मैं ऑब्लिक लाइट ले ली, ये 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 सिक्का से निकल रहा है रे, पानी के अंदर से, समझा। अब क्या करिए कि आप जो है जहां पर ये इंसिडेंट हुआ बाउंड्री पर, ये बाउंड्री रेरर और डेंसर मीडियम के का टिप पॉइंट है, जहां पर ये इसको सेपरेट करता है दोनों मीडियम को। तो आप जो है अब इस पर एक नॉर्मल ड्रॉप करें, इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। आप देखोगे क्या, आपने देखा कि जब कोई बीम ऑफ लाइट डेंसर टू रेरर पास करता है, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाता है। हमने बताया है रूल में कि किस तरह से आप बेंडिंग ऑफ लाइट को देख पाओगे। क्योंकि रे ऑफ लाइट को पास करने के लिए रेरर और डेंसर दोनों मीडियम का जरूरत है, तो मतलब रिफ्रैक्शन होने के लिए। तो जब वो पास करता है, तो अगर रेरर टू डेंसर पास करेगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर वो डेंसर से रेरर की तरफ पास करेगा तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए,
ये देखिए इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल गया ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल गया। अब आप इसको पीछे मुड़ाओ, ये जो स्ट्रेट लाइट है उसको कट करेगा यहां पर, और इसी जगह पे ये किसको बनाएगा, सिक्का को बनाएगा। क्वाइन का फिगर, क्वाइन का इमेज यहां बनेगा इस पोजीशन पे। इसलिए जब आप आईज को इधर करोगे तब ये देख पाओगे, जब आप आईज को इधर करोगे तब देख पाओगे। आप स्ट्रेट इसको देख नहीं पाओगे, कभी भी नहीं देख पाओगे। ये हमेशा इस और ये ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर रहेगा। इसी को बोलते हैं, ये एक्चुअली रियल डेप्थ नहीं होगा, ये अपरेंट डेप्थ होगा। खैर आपको रियल और अपरेंट के बारे में उतना इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए कि ये ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर दिखेगा। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ये ऊपर दिखेगा। आईज को आप यहां भी लाओगे तो भी ये दिखेगा, ये दिखेगा। ये जब तिरछा आओगे तो ये क्वाइन यहाँ है आपका, है ना। क्वाइन से, क्वाइन जब आप पानी ग्लास टम्बलर में पानी को डाल दोगे, वाटर को जब डाल दोगे, तो क्वाइन से जो रे निकलेगा वो हमको इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए। एक्चुअली जब आप जिस समय टम्बलर में पानी नहीं रहेगा उस समय तो क्वाइन दिखेगा, लेकिन जैसे ग्लास टम्बलर में आप पानी डाल दोगे तो क्वाइन डिसअपियर हो जाएगा। जिस पोजीशन पे आप देख रहे हो उस पोजीशन पे आपको क्वाइन दिखेगा ही नहीं। तो आप क्या करोगे, जब आप आंख को इधर उधर लेके जाओगे तब क्वाइन दिखेगा आपको। क्वाइन दिखेगा जो कि लगेगा कि वो पानी में थोड़ा ऊपर पोजीशन पे है। तो कैसे दिखेगा, उसको दिखने के लिए हमको इमेज फॉर्मेशन करना होगा कि वो क्यों दिखेगा। क्योंकि देखिए आप, इससे बहुत सारे रेज, मल्टीपल रेज निकलते हैं, तो हमको एटलीस्ट दो रे चाहिए जो इसका इमेज को बनाने के लिए इजी हो। तो हम क्या करते हैं कि एक रे को स्ट्रेट ले लेते हैं और एक रे को ऑब्लिक ले लेते हैं। ऑब्लिक रे, स्ट्रेट रे तो स्ट्रेट चला जाएगा, ऑब्लिक रे को जब लेंगे तो आप क्या देखोगे कि जैसे ही ये एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जाएगा वहां से ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा। दिस वन इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे था। ये जो रे था ना, ये रे इंसिडेंट रे है, क्वाइन से निकल रहा है, ये भी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। समझे? तो इस तरह से ये अब तो ये कहीं इमेज नहीं, जब आप इसको बैक करोगे तो ये इस रे को, रे ऑफ लाइट को कट करेगा इस पॉइंट पर, ए पोजीशन पे। तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ क्वाइन will will form at ए पोजीशन पर, ए पॉइंट, वहां पर आपको ये इमेज विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, ये आपको फॉर्म करेगा। तो आंख तो आप पहले इस पोजीशन में था, जब आईज को आप लेके जाओगे इधर तिरछा लेके जाओगे ऑब्लिक, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप अपने बुक में भी इस डायग्राम को देख सकते हैं। और बेंडिंग ऑफ पेंसिल्स को भी करके दिखाती हूँ कि कैसे आप बेंडिंग ऑफ पेंसिल्स को देखिए, कैसे पेंसिल जो है वो मुड़ जाता है। आप एक पेंसिल को ऑब्लिक होल्ड करें,
ऑब्लिक होल्ड कराएं ग्लास टम्बलर में, ठीक है। आप इजीली ऐसे ऑब्लिक रख सकते हैं पेंसिल को। अब आप आंख को कहीं भी रखे, पेंसिल आपको हर पोजीशन से दिखेगा। सीधा रखेंगे तभी भी दिखेगा, यहाँ रखेंगे तो भी दिखेगा, क्योंकि खाली है ये, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से भी आई से आप इसको देख पाओगे। But as soon as you pour water inside the glass tumbler, then what will you get? ये इस पोजीशन से आप इसके टिप को नहीं देख पाते हो, आप पेंसिल को नहीं देख पाते हो। तो कैसे देखते हो? अब देखते हैं। अब फिर आप वैसे ही इमेज बनाओ, एक सीधा रे ले लो, सीधा चला जाएगा, नो बेंडिंग। एक इससे ऑब्लिक रे ले लो, एक अच्छे से सीख जाओगे ना, सारा डायग्राम बना दोगे। ये देखो, मैं जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ ना, वहीं पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉप कर देती हूँ। जब आप, अब देखो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ आई, ये देखो ये डेंसर है, ये वाटर है, इसलिए डेंसर है, और ये क्या है? एयर है, लेयर रेडर है ना। ये जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल गया। अब इधर तो इमेज बनेगा नहीं, जब आप इसको बैक ले जाओगे तो ये टिप का, इस टिप का इमेज पेंसिल के इस टिप का इमेज कहां बनाएगा? इस जगह पे। एक्चुअली अब इसको मोड़ो, ये पेंसिल जब ओवरऑल आप पेंसिल को देखोगे तो अगर टिप, मान लो ये टिप यहां बन गया, तो डेफिनेटली ये पेंसिल कैसा दिखेगा? मुड़ा हुआ। ये पेंसिल जो है ना, ये पेंसिल टिप यहां बन गया, तो ये पेंसिल ऐसे मुड़ा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। तो इस पोजीशन पे आप नहीं देख पाओगे। जब आप आंख को थोड़ा सा इधर लाओगे या थोड़ा इधर लाओगे, तो आप इस पेंसिल, एक्चुअली इधर लाओगे, क्योंकि ये पेंसिल इस साइड में है, तो आंख इधर से भी नहीं दिखाई पड़ेगा, ये इस साइड से दिखाई पड़ेगा। यहां से देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ऐसा बेंड, लगेगा कि पेंसिल क्या है? मुड़ा हुआ है। तो ये इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये हुआ इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। इसी तरह से आप डेप्थ को भी कर सकते हो कि फूल का डेप्थ जो है वो कैसे मतलब रियल डेप्थ आपको दिखाई नहीं पड़ता है, आप इसको कर सकते हो। रियल डेप्थ देखो यहाँ है। अब आप यहां से दो रे ऑब्लिक ले लो, एक ये एक ये जो इंसिडेंट है ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। अब ये नॉर्मल जो है ये डेंसर है, वाटर है, ये रेडर है, ये वाटर है जो पुल का आपका डेप्थ है, और ये एयर है। अब ये क्या जाएगा? डेंसर टू रेडर, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ, फिर इसी तरह से आप नॉर्मल ड्रॉप करो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। अब इधर तो इमेज बनेगा नहीं। जब आप इस रे को लेके आओगे पीछे की ओर, तो ये डेप्थ जो है ये यहां दिखाई पड़ेगा, इस जगह पे। आप आई से देखोगे तो ये डेप्थ जो है यहां दिखाई पड़ेगा। इस तरह से आप रिफ्रैक्शन के थ्रू आप रिफ्रैक्शन जो है वो देख पाओगे कि किस तरह से रियल डेप्थ जो है वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है।
जो आप पढ़े, ट्विंकलिंग भी आप समझ सकते हैं कि जो स्टार होता है वो क्यों ट्विंकल करता है। देखो एक्चुअली जो होता है स्टार के पास का जो एयर है वो तो है नहीं, उसके पास वैक्यूम है, वहां पर कोई एयर नहीं है, वो तो बहुत ऊंचाई पर है, तो वो वहां पर कोई एयर नहीं है। कितना लाइट ईयर जो है वो ऊंचा है, पर जो वहां से लाइट चलता है तो सीधा रे जो है वो तो ठीक है, वो सीधा आता है, पर जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेरिक, अर्थ पर तो एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर अलग अलग गैसेस हैं, अलग अलग गैसेस हैं, कोई नाइट्रोजन है, कोई ऑक्सीजन है, तो सबका डेंसिटी अलग अलग है, सबका डेंसिटी जो है वो अलग अलग है, कोई डेंसर है, कोई रेयर है, इस तरह से है। तो सीधा रे के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आ जाएगा, जो वैक्यूम में होगा वही होगा। लेकिन जो स्टार से जो जितने रे ऑब्लिक पड़ते हैं, अब सपोज करो यहाँ ऑक्सीजन है, फिर मान लो कि सपोज करो नाइट्रोजन है, कोई दूसरा गैस है, उसके बाद कोई दूसरा गैस है, तो ये बार बार जहां पर बाउंड्री होता है, सपोज करो यहाँ CO2 है, इस तरह के गैसेस हैं, तो जहां पे बाउंड्री होता है, अगर ये रेयर है इससे, सपोज करो नाइट्रोजन रेयर है CO2 से, तो ये रेयर से डेंसर में पास करेगा। अब ये क्या होगा कि नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, फिर कभी अब यहां पर आप डालो, ये कभी अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, ये मान लो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता। जो आप आंख से देखोगे तो ये बार बार इसकी बेंडिंग होती है, यही बेंडिंग स्टार को एनेबल्स करता है ट्विंकल के लिए, अदरवाइज स्टार ट्विंकल करता नहीं है। वो चूंकि वहां से जो रे आता है वो डिफरेंट, जब वो शुरू वहां स्टार के पास तो वैक्यूम है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर तो रे आया अपना आराम से, कोई बेंडिंग नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स हैं उसमें पहुंचता है, तो डिफरेंट गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस की डेंसिटी डिफरेंट है, जिसके वजह से कभी वो रेयर टू डेंसर पास करता है, कभी डेंसर टू रेयर पास करता है। तो जितने भी ऑब्लिक रे ऑफ लाइट हैं वो बार बार क्या होते हैं, वो बार बार बेंड करते हैं, अपने पाथ से डेविएट होते, बार बार बेंड होते हैं, जिसके वजह से आपको वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई पड़ता है। समझ में आ गई बात? तो अभी आप पढ़े इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज बुक में सारे पिक्चर्स अवेलेबल हैं। ओके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आप जो हैं वो फिर उस तरह से एक डायग्राम बना के समझें। एक रेयर बना ले, यहाँ पर एयर रख दे, जिसको आप रेयर कहेंगे, कंपैरेटिवली वाटर, ये डेंसर हो गया। अब आप एक ऑब्लिक रे ऑफ लाइट लें और एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इसको क्या करें, एक नॉर्मल डालें, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल डालें। जब कोई भी लाइट, रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर पास करेगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होगा, स्मॉलर होगा। आर, एंगल आर इज स्मॉलर देन एंगल आई। अंडरस्टूड? ये इस केस में। और दूसरे केस में क्या होगा, अगर हम नीचे से ले लें, यानी वाटर को नीचे ही रहने दें और एयर को ऊपर ही रहने दें, तो ये नॉर्मल है, इसको नॉर्मल ड्रॉप करें।
अब देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, आई क्या है, मैं इधर लिख देती हूं, आई दिखाई पड़ रहा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैम पूरा ब्लर आ रहा है। ये अब डेंसर है, ये रेडर है। अब हम डेंसर से रेडर पास करा रहे हैं लाइट को, ऑब्लिक बीम, ऑब्लिक रे ऑफ लाइट को। ये क्या करेगा, ये डेंसर टू रेडर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, यानी इस समय एंगल ऑफ आर, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। ये आप बोथ केसेस में आपने देखा, जब इसमें ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है। अब इसमें क्या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आप देखें, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखें। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट और normal at the point of incidence all lie in the same plane। जो आपने रिफ्लेक्शन का डिफाइन किया वही डिफाइन आप यहां कर सकते हैं कि वो बस उसमें रिफ्लेक्टेड रे बोले, आप यहां पर क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ, ये कैसा रे हुआ, रिफ्रैक्टेड। ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करते हैं। पहला आप लिख सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकेंड है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं बोल रही हूं, आप लिख लें, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो दोनों का रेशियो, साइन, आपने साइन कॉस पढ़ा ना, तो दोनों के सिन का रेशियो जो है वो एक कांस्टेंट आएगा हमेशा, वो एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। ये सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यही है कि ये एक कांस्टेंट के इक्वल होगा अगर हम साइन लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का।